टबाकी ने जाल बिछाकर बल्लू और बघीरा को गड्ढे में गिरा दिया और मोगली को लेकर शेर खान के पास चला गया। क्या शेर खान मोगली को खा जाएगा या बल्लू बघीरा मिलकर उसे बचा लेंगे? मैं इसे अभी नहीं खाऊंगा, पहले जंगल में मेरा खौफ वापस लाऊंगा। पर ये कैसे होगा सरकार? तू इसका ध्यान रख, मैं अभी आता हूँ। ऐसा कहकर शेर खान कहीं चला जाता है और टबाकी उस टोकरी के पास जाकर बैठ जाता है। उधर बल्लू और बघीरा गड्ढे से निकल चुके थे। हमें उस बच्चे को बचाना ही होगा। तो देर क्यों करना, जल्दी चलो। बल्लू बघीरा भागते हुए जाते हैं और वहां जाकर देखा तो अच्छा, तो ये धोखेबाज यहाँ बैठा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अरे रुको, पहले हमें बच्चे को सेव करना होगा। मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। बल्लू अपना आइडिया बघीरा को बताता है और फिर अरे ओ गीदड़ के बच्चे, इधर आ। ये तो सरकार की आवाज है। टबाकी शेर खान की आवाज समझकर वहां से चला जाता है और टबाकी को बेवकूफ बना के बल्लू आता है और बच्चे को उठाकर चला जाता है। यहाँ तो कोई नहीं है, तो फिर मुझे आवाज किसने लगाई है? कहीं ये उस पागल भालू की चाल तो नहीं है? फिर टबाकी भागते हुए जल्दी से टोकरी के पास जाता है और दोनों फिसड्डी मुझे उल्लू बनाकर चले गए। मगर मेरा क्या होगा अब? सरकार मेरी क्या हालत करेंगे? भगवान का शुक्र है कि ये सुरक्षित हैं। फिर बल्लू बघीरा बच्चे को सुरक्षित जगह ले जाते हैं और टोकरी को झाड़ियों के बीच रखकर छुपा देते हैं। उसके बाद बल्लू बघीरा से बोलता है, जाओ तुम इसके लिए कुछ खाने को ले आओ, जब तक मैं इसके लिए घर बना देता हूँ। बघीरा बच्चे के लिए खाना लेने चला जाता है और बल्लू उसके लिए एक घर बनाने लगता है। उधर शेर खान उस जगह वापस आता है जहां वो टबाकी को बच्चे के साथ छोड़कर गया था, लेकिन वहां उसे दोनों में से कोई भी नहीं मिला। शेर खान बहुत गुस्सा हो जाता है। गीदड़ के बच्चे, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ छुप गया? टबाकी शेर खान के डर के मारे कहीं दूर जाकर छुप गया। दूसरी तरफ उस बच्चे की आंखें खुल चुकी और वो जाग गया। एक तरफ बच्चे की आंखें खुल चुकी हैं और वो जाग गया है, वहीं दूसरी तरफ टबाकी शेर खान के डर के मारे छुपता फिर रहा है। बघीरा बच्चे के लिए कुछ खाने को लेने गया है और तब तक बल्लू ने उसके लिए एक घर बना दिया। फिर बल्लू बच्चे को लेने जाता है, लेकिन वो बच्चा अरे ये लड़का कहाँ गया? कोई उठाकर तो नहीं ले गया? तभी बघीरा बहुत सारे फल लेकर आ जाता है और क्या हुआ भाई, टेंशन में लग रहे हो? अरे वो लड़का टोकरी में नहीं है। क्या मतलब टोकरी में नहीं है? फिर बल्लू बघीरा मिलकर बच्चे को ढूंढने लगते हैं। तभी बल्लू को एक आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज की तरफ गए और देखा कि बच्चा वहां खेल रहा था। फिर बल्लू बघीरा उसके पास गए और उसे उठाकर वापस ले आए। कितना शरारती है, इसने तो हमारी जान ही निकाल ली थी। हाँ सही कहा, मैं तो बहुत डर गया था। बच्चा मजे से फल खाने लगता है
और बल्लू बघीरा उसे देखकर हंसने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ टबाकी शेर खान से डरकर छुपते हुए फिर रहा है। कहाँ छुप गया गीदड़? कभी तो मेरे सामने आएगा। शेर खान बंदरों से टबाकी के बारे में पूछता है। कामचोरों, तुमने उस गीदड़ के बच्चे को देखा है क्या? नहीं सरकार, हमने तो नहीं देखा। फिर शेर खान बंदरों को छोड़कर टबाकी को ढूंढते हुए चला जाता है। उधर बल्लू बच्चे को पहली बार बघीरा की सवारी करवाता है और फिर धीरे धीरे उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाता है। बल्लू बच्चे को कूदना सिखाता है और साथ ही उसे अपनी बॉडी को बैलेंस करना भी सिखाता है, जिससे वो जंगल में आराम से रह सके। फिर बल्लू उसे पेड़ों पर चढ़ना भी सिखाता है। बहुत अच्छे, तुम ये कर सकते हो। और साथ ही वो जंगल के नियम और बाकी सब चीजें भी बच्चे को सिखा देता है। नहीं, ये फल नहीं है, इसमें तो कांटे होते हैं। देखो, ये होता है ताजा फल। लो, इसे खाओ। वो जंगल के सारे नियम सीखते जा रहा है और दूसरी तरफ उसका जानी दुश्मन भी बहुत खूंखार होते जा रहा है।